चालाक घोड़ा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, कुड़ुक कविता, जिसका नाम है करम ओहरा और इसके राइटर हैं डॉक्टर बहुरा एक्का। तो जो लोग भी उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं, जेएफडब्ल्यूसी का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो काफी लाभदायक है और उनके सिलेबस में ये है। और जो लोग कुड़ुक सीखना चाहते हैं, कुड़ुक समझना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कुड़ुक आता है और अपने कुड़ुक को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। आप लोगों को कविता के बारे में पता चलेगा, क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पता चलेगा, बहुत सारा नया नया वर्ड मीनिंग आएगा, वो भी पता चलेगा। तो आप लोगों के लिए भी ये लाभदायक है। इन जनरल कोई भी थोड़ा बहुत कुड़ुक सीखना चाहता है उनके लिए भी ये लाभदायक है। तो मेरा नाम अर्जुन लकड़ा है और मैं आप लोगों के लिए कुड़ुक का इसी तरह का नया नया वीडियो लेकर आते रहता हूँ और उरांव जनजाति से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ, आदिवासियों से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अंत तक देखिए, अगर उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग कविता को शुरू करते हैं। तो करम ओहरा मतलब करम के बारे में इसमें बताया जा रहा है। करम मतलब जो हम लोग करम त्योहार मनाते हैं उसके बारे में। और डॉक्टर बहुरा एक्का जी ने इसको लिखा है, तो हम लोग इस कविता को पढ़ने के बाद आने वाले वीडियो में डॉक्टर बहुरा एक्का के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर जो भी लेखक हैं उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के लिए लिखा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीन करम बरा लगदी, नीन करम बरा लगदी, बेल रुपए पुरा लगदी, चंदो बीड़ी घड़ी बिनको वर्दी, करम गो चंदो लिहुर लिहुर सुरहो सिंगर वर्दी। तो नीन करम बरा लगदी, तो करम का त्योहार आ रहा है, तो उसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे कि करम, नीन करम बरा लगदी, बेल रुपए पुरा लगदी, यानी कि राजा के जैसे आ रही हो, राजा के जैसे घुस रहे हो। बेल मतलब राजा होता है। नीन करम बरा लगदी, बेल रुपए पुरा लगदी, चंदो बीड़ी घड़ी बिनको बरदी, करम गो चंदो लिहोर लिहोर सिरो सिंगर बरदी। अब चंदो बीड़ी का मतलब क्या है? चंदो मतलब चांद हो गया, बीड़ी का मतलब सूरज होता है, घड़ी बिन को बरदी यानी कि यहाँ पे बिन को मतलब क्या होता है? तारा हो जाता है। करम गो चंदो लिहोर लिहोर सिरो सिंगर बरदी। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि ई उल्ला छछम करम चान बछर गेच्छम करम टोंका टोड़ंग दरंग दलखा रहचकी, करम गो पड़ता ही ओलतानु रहचकी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ई उल्ला छछम करम चान बछर गेच्छम करम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इतने दिन तक, मतलब 1 साल तक, अब करम हम लोग मनाए हैं तो 1 साल बाद ही करम आएगा। तो अब जो नया करम आ रहा है, मतलब करम का त्योहार आ रहा है, तो उस समय बोल रहा है कि 1 साल तक तुम दूर ही थी, मतलब 1 साल तक दूर थी हम लोगों से और इतने दिन तक तुम शांत थी, चुपचाप थी। टोंका टोड़ंग दरंग दलखा, यानी कि टोंका टोड़ंग मतलब खेत हो गया, टोंका टोड़ंग मतलब जंगल, दरंग दलखा यानी कि जो ये दोइन का ऊपर का जो भाग होता है, तड़िया जिसको बोलते हैं, है ना। तो वैसे जगह में, मतलब एकदम सुनसान जगह में, जंगल झाड़ में थी। परता ही ओलतनु रहचकी, यानी कि परता मतलब पहाड़, ओलता मतलब छुपा हुआ, तो परता ही ओलतानु रहचकी यानी कि पहाड़ से छुपी हुई थी, पड़ा इतने दूर थी, इतने दिन तक हम लोगों से दूर थी, ऐसा करके ये बोल रहा है। चौरी भौरी मझी चाली, मलका एड़पा ठठरा बली, नायक एड़पा ओहारीनु अरगदी करम, करम गो छाती चकड़ अखड़ानु बरदी। तो अब बोल रहा है कि चौरी भौरी मझी चाली, यानी कि चारों ओर घर है, बीच में आंगन है, तो वैसे जगह में आ रही हो। मलका एड़पा ठठरा बली, यानी कि ऐसे घर में जहाँ पे कि खाने वाने के लिए कुछ नहीं है, गरीब है। और ठठरा बली यानी कि बांस का दरवाजा है, ठठरा बली मतलब बांस का दरवाजा। नायक एड़पा ओहारीनु अरगदी करम, करम गो छाती चकड़ आखड़ानु बर्दी। तो बोल रहा है कि नायक मतलब पहान, तो
पहान के घर में आती हो, ओहारी में चढ़ती हो, करम गो छाती चकड़, यानी कि हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है जब आती हो, और अखड़ा में चढ़ती हो, अखड़ानु वर्दी। कोड़ा मल्ला कुड़िया मल्ला, डौड़ा मल्ला पुच्छा मल्ला, हीरा लेखा हिया हाड़का नु बाकोन, रूपा लेखा पुच्छा नु पाकोन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोड़ा मल्ला कुड़िया मल्ला, मतलब घर इतना छोटा है हम लोगों का कि कोई कोना नहीं है, कोई कोठा नहीं है, छोटा सा घर है। डौड़ा मल्ला यानी कि डलिया जो टोकरी जैसा होता है वो भी नहीं है। कोच्छा मल्ला, कोच्छा भी नहीं है। हीरा लेखा हिया हाड़का नु बाकोन, तो ये क्या बोल रहा है कि अब तुमको हम लोग किस तरह से रखेंगे, हीरा, हीरा यानी कि जो हीरा होता है महंगा चीज होता है, तो उसके जैसा हम लोग बक्सा में रखेंगे। हाड़का मतलब बक्सा, बक्सा में रखेंगे, उठाएंगे। हिया रेखा, हीरा लेखा हिया हाड़का नु बाकोन, तो हीरा जैसा तुमको हम लोग बक्सा में उठाएंगे। रूपा लेखा कोच्छानु पाकोन, और रूपा जैसा कोच्छा में, अपना खोइछा में रखेंगे। इसुंग मल्ला सिंदरी मल्ला, सवंग मल्ला किचरी मल्ला, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे बोल रहा है। ना तो तेल है, ना तो सिंदूर है, सवंग यानी कि ना ताकत है, किचरी कपड़ा कुछ नहीं है, तो ऐसा हमारा स्थिति है बोल रहा है। जीवा जावचा, जिया जावचा जवापू मेझोन करम गो पाया पंदचा मया मेरन बोचोन बाचोन बोचोन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे पास ना तेल है, ना सिंदरी है, ताकत भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। जिया जावचा जवापूपन मेझोन करम गो पया पंदचा मया मेरन बौचोन। तो पंदचा मतलब यहाँ पे क्या होता है, रस्सी होता है। ये एक नया वर्ड है, तो इसको आप लोग सीख लीजिए। और मया मतलब तो माया हो गया। तो यहाँ पे 2-3 नया वर्ड आ रहा है, इसको आप लोग सीख लीजिए, कभी काम आएगा। एक तो है पंदचा। पंदचा का मतलब क्या होता है, रस्सी होता है या फिर धागा बांधना होता है। और बौचोन इसका मतलब होता है पहनाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक रस्सी को तो हम लोग बांध ही सकते हैं, और माया मेरन उससे हम लोग बांधेंगे। कूल कीड़ा अम उनका झूरी झटी झड़ी जरगा, बर हो बिरही तीर हो कीड़न नेव छोए करम गो रोगे पापेन कीरो डड्डाती नोड़ोए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कूल कीड़ा अम उनका, अब अपना ये अपना दुख भी बता रहा है कि हम लोगों को बहुत गरीबी है, खाने पीने के लिए नहीं है, झूरी झटकी है, तो ये सबको जब तुम आओगी तो ये सबको धो दोगी, ऐसे बोल रहा है। बारहो बिरी तीरहो कीड़न नोड़ोए नेव छोए, यानी कि बारहो बिरी 13 कीड़न, यानी कि 12 तरह का जो भी भूख है, प्यास है, 12 बिरी मतलब 12-13 टाइप का जो भी रोग है, दुख है हम लोगों का, उसको न्यौछाओगी और ठीक कर दोगी। रोगे पापन कीरो डड्डाती नोड़ोए, और सबको हम लोगों का रोगे पाप को सबको धो दोगी। सृजन विरजन ननय करम जूड़ी पाती एदाय करम, जिया पूपन मया तुले उदय करम गो कुंडी पुलखी सुखे सित्तिन खट्टाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सृजन विरजन ननय करम, यानी कि जो भी नया चीज उगता है उसको हम लोग सृजन बोलते हैं ना, तो सृजन विरजन कर्म कर देना बोल रहा है। जूड़ी पाती एदाय करम, तो जोड़ी पाती लगा देना है ना, शादी ब्याह का जो होता है। जिया पूपन मया तुले पूदाय, जिया पूपन यानी कि जिया मतलब जान होता है, पूपन पूपन मतलब फूल को बोल रहा है। तो जिया पूपन मया तुले पूदाय करम गो कुंडी पुलही सुखे सित्थिन खट्टाए। अब सित्तिन मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जब भी करम पूजा करते हैं या फिर जो भी उराव लोगों का पूजा करते हैं, तो देखे होंगे कि हम लोग तो पूर्वज के नाम से रोटी को जो चढ़ाते हैं उसको सित्ती बोलते हैं। तो कुंडी पुलही सुखे सित्तिन खट्टाए, तो सित्ती को यहाँ पे बांटना है पूर्वजों के नाम से। तो आज का कविता इतना ही है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे के वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए वो भी बताइएगा। और कविता को आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है ये हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि आप लोगों को इसको इतने बार पढ़ना है कि आप लोगों का दिमाग में छप जाए। जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको रट्टा मार लें, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, लेकिन इतने बार कम से कम पढ़ें कि जब भी इसका 2-4 लाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस कविता से है। जैसे कि इसमें का अगर आप लोग कहीं पे देख लेंगे क्वेश्चन में, नीन करम बरा लग दी बेल रूपे पूरा लग दी, तो ये 2 लाइन देख लिए तो आप लोगों को पता चलना चाहिए
कि ये करम ओहरा कविता से लिया गया है और ये डॉक्टर बहुरा एक्का का लिखा हुआ कविता है। बस इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। इसमें आप लोग कितना भी क्वेश्चन आंसर कर लें उससे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोग इसको जितना बार हो सके पढ़ें। पढ़ नहीं सकते हैं तो सुने, यही वाला वीडियो को आप लोग कान में लगा के सुने, जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो सुने, खाली टाइम जब भी मिल रहा है तो सुने, आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। और 2-4 लाइन जब भी देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये करम ओहरा से लिया गया है। तो इसी तरह से इसका तैयारी होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।